अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल करीम किचन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। व्यूवर्स, आज अल करीम किचन में आपको मुर्गी के वांट, जिनको मुर्गी के पोटे भी कहते हैं, बनाकर खिलाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले हम 2 प्याज लेंगे और इनको काट लेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज हमने काट लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। व्यूवर्स, ऑयल जो है वो आपने अपने हिसाब से डालना है। जितना बाज़ लोग कम खाते हैं और बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो ये आप ख्याल कीजिएगा और अपने हिसाब से ऑयल यूज़ कीजिएगा। व्यूअर्स, जितनी देर में ऑयल गर्म होता है उतनी देर में हम दूसरे मसाला जात जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो हमारे साथ ही रहिएगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। जो घी कढ़ाई में डाला था वो भी गर्म हो चुका है। अब हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह ब्राउन कर लिया जाएगा, लाइट ब्राउन सा कर लिया जाएगा, और उसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज तकरीबन आधा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन के साथ ही हम गोश्त भी ऐड कर देंगे, यानी कि जो मुर्गी के पोटे हैं वो हम ऐड कर देंगे। लहसुन पहले फेंकने से गोश्त की जो ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट में जो है वो इजाफ़ा होता है। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा कर सकते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, बाज़ लोग कम खाते हैं। मैं इसमें 2 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून जीरा, और कुछ अदरक। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि ये अपने ही पानी पे पके, उससे टेस्ट ज़्यादा आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसा हो जाए। अब हम कुछ देर के लिए इसमें ढक्कन दे देंगे। व्यूवर्स, 10-12 मिनट हो चुके हैं। आए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक ये पक चुके हैं। अब हम इनमें टमाटर ऐड करेंगे। क्योंकि वांट थोड़ा सा सख्त होते हैं, उसकी वजह से इनको अगर शुरू में पका लिया जाए घी में तो वो बेहतर रहता है, ज़रा आसानी हो जाती है। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। अब साथ ही जो हमने सब्ज़ मिर्च काटी है वो ऐड कर देंगे।
बचा हुआ अदरक हम एंड पे जाकर इसमें मिलाएंगे। अब फिर कुछ देर के लिए इसको ढाँपते हैं ताकि ये मज़ीद पक जाए। व्यूअर्स आए देखते हैं हंडिया कहाँ तक पहुँची है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हंडिया जो है वो पकने के करीब है। अभी हम इनमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और बाकी का बचा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। बाद में अदरक मिक्स करने का मकसद सिर्फ एक है कि इसकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी आती है और जब खाते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि ये अदरक ज़रा सख्त होता है इसलिए हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। तब तक के लिए आप यहीं रहिएगा हमारे साथ। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हंडिया बिल्कुल पक चुकी है माशाल्लाह। अब हम इसमें कुछ नींबू ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अभी हम इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे तेज़ आग पे ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और बाकी का बचा हुआ धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं वाट बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।